नमस्कार, मैं ममता नेगी। आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी 2 मामले पौड़ी गढ़वाल से और 1 मामला चमोली से आया है, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 हो गई है। पिछले 2 हफ्तों में राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि पहाड़ी जिलों से भी अब कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। जब से प्रवासियों का बाहर से आने का दौर शुरू हुआ, तब से कोरोना के मामलों में तेजी आई है। यहाँ पर सरकार ने एक बहुत बड़ी लापरवाही की है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पूरे तरीके से पालन नहीं किया गया है। जब केंद्र सरकार ने प्रवासियों को ले जाने की अनुमति दी थी, तब केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि आप अपने लोगों को ले जा रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें पहले पूरे तरीके से संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें उनके जिलों, उनके घरों के लिए भेजा जाएगा। इस बात की पूरे तरीके से अनदेखी की गई। जिन प्रवासियों को लाया गया, उनकी सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद उन्हें उनके जिलों के लिए, उनके घरों के लिए भेज दिया गया और वहां पर उन्हें क्वारंटीन करने की पूरी जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों को सौंप दी गई। वहां के स्थानीय प्रशासन ने कुछ लोगों को होम क्वारंटीन दिया तो कुछ लोगों को ऐसे स्कूलों में और ऐसी जगहों पर क्वारंटीन किया गया जहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है, यानी कि होम क्वारंटीन किया गया है, वो कुछ लोग तो पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे गाँव में अब खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। बहरहाल आज हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। ये कल से लागू हुआ है और 31 मई तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन में गाइडलाइंस आ गई हैं। केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में ये कहा है कि स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल और मॉल्स नहीं खुलेंगे। इसके अलावा बाकी राज्यों में जो क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप दी गई है और अब राज्य सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश आ गए हैं। सरकार ने 6 जिलों को ऑरेंज जोन और 7 जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। इस समय उत्तराखंड का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। इसके साथ ही बफर जोन और कंटेनमेंट जोन घोषित करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंप दी गई है। जिलाधिकारी अपने हिसाब से अपने जिलों में आने वाले केसेस और उनकी डबलिंग रेट और उनकी टेस्टिंग के हिसाब से बफर जोन और कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने सुबह 7 से शाम के 4 बजे तक सभी दुकानें खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। मंदिरें खुलेंगे, लेकिन वहां पर जमघट लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, हेयर स्पा और हेयर सैलून खोलने की अनुमति दे दी गई है। राज्य के अंदर ट्रांसपोर्ट खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इसके अलावा 7 बड़े शहरों में ऑड इवन नंबर के हिसाब से गाड़ियाँ चलेंगी और ये 7 बड़े शहर हैं देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, रुड़की और कोटद्वार। यहाँ पर ऑड इवन नंबर के हिसाब से गाड़ियाँ चलेंगी। इस पर पूरी जानकारी के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नए सिरे से जिलेवार जोन तय किए गए हैं। 6 जिले देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी और उधम सिंह नगर ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। शेष 7 जिलों हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। उत्तराखंड का एक भी जिला रेड जोन में नहीं रखा गया है। अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, ये 6 जिले ऑरेंज कैटेगरी में रखे गए हैं। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल ये ग्रीन कैटेगरी में रखे गए हैं। फिलहाल जो वर्गीकरण के लिए हमने भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर जो देखा है, तो इस प्रदेश में कोई जिला रेड कैटेगरी में नहीं है। राज्य में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पहले की तरह सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। ऑरेंज और ग्रीन जोन में बार्बर शॉप, सलून, स्पा और पार्लर खुलेंगे। ऑरेंज और रेड जोन के अंतर्गत ही कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके बाहर बफर जोन बनाया जाएगा। शिक्षण संस्थाएं नहीं खुलेंगी, अलबत्ता ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट के किचन को अनुमति रहेगी, जिसमें होम डिलीवरी की जा सके। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोले जाएंगे। इनमें खिलाड़ी शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए अभ्यास कर सकेंगे। इनमें दर्शकों को अनुमति नहीं रहेगी। मंदिरों और पूजा स्थलों में पूजा पाठ हो सकेगा, लेकिन लोगों के जमघट को अनुमति नहीं है। मॉल, कॉम्प्लेक्स, सिनेमा घर बंद रहेंगे।
केंद्र की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ये तमाम व्यवस्थाएं मंगलवार से लागू हो गई हैं। प्रदेश में ट्रांसपोर्ट खोल दिया गया है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार और रुड़की में गाड़ियों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला जारी किया गया है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।